हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं, सो हियर इज द परफेक्ट आइटनरी फॉर यू। मैं आज आपको बताऊंगी कि आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कब कर सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं। फुल डिटेल आइटनरी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। त्र्यंबकेश्वर पहुंचना बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको पहुंचना पड़ेगा नासिक और सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है ट्रेन। आपके हर मेजर स्टेशन से आपको डायरेक्ट नासिक के लिए ट्रेन मिल जाएगी। और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो बॉम्बे से भी डायरेक्ट बसेस चलती हैं नासिक के लिए। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो गोवा, हैदराबाद, दिल्ली से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी, जो कि अराउंड आपको कॉस्ट पड़ेगा 10,000। सो एज पर मी ट्रेन इज़ द सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन। नासिक पहुंचने के बाद आप डायरेक्ट नासिक बस स्टॉप जा सकते हैं, जहां से आपको त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए हर 1 घंटे में बसेस मिल जाएंगी, जो कि पर पर्सन आपको 75 रुपीज़ कॉस्ट करती है। और वो ठीक आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से 200-300 मीटर की दूरी पे उतारती है, जो कि त्र्यंबकेश्वर बस स्टॉप है। अगर आपको अपनी प्राइवेट टैक्सी से जाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। 1500 से लेके 2000 के बीच में आपको प्राइवेट टैक्सीज मिल जाएंगी, जो आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग उतारेंगी। वहाँ पे शेयरिंग ऑटो भी चलते हैं, जो कि 150 से 200 रुपये में आपको त्र्यंबकेश्वर पहुँचा देंगे। फाइनली हम हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के सामने। आई कांट टेल यू द व्यू। यू कैन सी पहाड़ों के बीच में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और मंदिर जस्ट मेरे पीछे है। यहाँ कोई मैनेजमेंट नहीं है, बी ऑनेस्ट। जितना अच्छा महाकाल में है, कहीं समझ नहीं आ रहा कहाँ से लाइन शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। बट आई विल गेट बैक टू यू। यस, त्र्यंबकेश्वर में पास एंड विदाउट पास भी दर्शन होते हैं। अगर आप पास लेना चाहते हैं तो त्र्यंबकेश्वर ट्रस्ट.com की वेबसाइट से जाके 200 रुपये में पासेस खरीद सकते हैं। अगर आप वहां मंदिर पहुंच के पास लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा मंदिर से बाहर आके वहां पे पासेस लेने पड़ेंगे। बट वो डिपेंड करता है कि कितनी भीड़ वहां पे मौजूद है। अगर ज़्यादा भीड़ होती है तो वो काउंटर क्लोज कर देते हैं और मंदिर के सामने पासेस नहीं देते हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ऑनलाइन पास लेके आए। जैसे मेरे पास पासेस थे, फिर भी मुझे ये 3 घंटे की लाइन में खड़े रहना पड़ा। और मैंने पता किया है जो विदाउट पासेस है उनको 7 से 8 घंटे का टाइम लग जाता है ऑन वीकेंड। फाइनली मैं आ गई हूँ और 1 घंटा हो चुका है मुझे लाइन में खड़े हुए। और मैं आपको लाइन दिखाऊंगी तो आप डर जाएंगे। ये लाइन पूरी वहाँ से जा रही है, पूरी रोटेट होके आ रही है। अभी मेरा 1 रोटेशन कंप्लीट हुआ है, 1 घंटा हो चुका है और मैंने कुछ खास मूव नहीं किया लाइन में। सो लेट्स सी 2 घंटे या 3 घंटे मैक्स हमारा दर्शन हो जाएगा। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के तीनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक साथ करेंगे, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर और भीमाशंकर, तो मैं आपको बता दूं ये तीनों ही बिल्कुल अलग अलग रूट में है। अगर आप तीनों एक साथ दर्शन करना चाहते हैं तो अप्रॉक्स आपको 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। अगर आप बहुत दूर से आ रहे हैं तो आप तीनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक बार में कर सकते हैं। और अगर आप आसपास महाराष्ट्र में रहते हैं या फिर पास के बॉर्डर पे रहते हैं तो आप एक-एक करके भी दर्शन कर सकते हैं। फाइनली 3 घंटे खड़े होने के बाद हम फाइनली अंदर की लाइन में आ चुके हैं, मतलब मंदिर के अंदर। और यहाँ की भीड़ देख के लग रहा है हमें 2 घंटे और लगने वाले हैं। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। और अभी मुझे एक और बात पता चली है कि यहाँ एक स्पेशल पास होता है जो कि 2500 का होता है। आप वो भी लेके दर्शन करने आ सकते हैं। उससे आपके दर्शन 5 से 10 मिनट के अंदर हो जाएंगे। यहाँ पे मोबाइल ले जाना, माइक, कैमरा, आप कुछ भी ले जा सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में कुछ भी गैजेट ले जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। चलिए अब करते हैं लाइव दर्शन बाबा के। मंदिर के अंदर के व्यू का दर्शन, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही मेस्मराइजिंग, पहाड़ के बीच में है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। और ये जो आप सामने लाइन देख रहे हैं ये है नॉर्मल लाइन। यहाँ पे विदाउट पास दर्शन
प्लीज़ पास खरीद के ही आइए, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी। जो लोग वहाँ नॉर्मल दर्शन करके निकल रहे थे उनका एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो अगर आपके साथ ओल्ड एज लोग हैं और बच्चे हैं तो आप पासेस लेके ही आना प्रेफर करिए। मैं ताज़े फूल लेकर के निकली थी, बट आप देख सकते हैं मेरे पूरे फूल मुरझा गए 3 से 4 घंटा लाइन में खड़े होने के बाद। फाइनली मेरे दर्शन हो चुके थे। पूरे 5 घंटे लगे मुझे दर्शन करने में, जस्ट बिकॉज मैं वीकेंड पे आई थी, मे बी इसलिए ज़्यादा टाइम लगा। बट मैंने लोगों से जितना सुना है कि यहाँ इतना ही टाइम लगता है दर्शन करने में, तो प्लीज़ आप उस अकॉर्डिंग अपनी सारी प्लानिंग करके आएँ। और ऐसा जैसा मैंने कहा था, अगर बीवी है, बच्चे हैं या बूढ़े लोग हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी प्लीज़ पास के ही साथ आए। नॉर्मल दर्शन में थोड़ी दिक्कत बच्चों को या फिर ओल्ड एज लोगों को हो सकती है। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे खाने के कुछ खास ऑप्शन, मतलब अच्छे रेस्टोरेंट आपको नहीं मिलेंगे, नॉर्मल से टेम्परेरी रेस्टोरेंट मिलेंगे। सो आप अपने साथ थोड़ा स्नैक्स वगैरह कैरी करके आएँ, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। यहाँ की लोकल मार्केट में आपको छोटी छोटी चीज़ें, मंदिर से रिलेटेड, शिव जी से रिलेटेड सामान मिल जाएगा, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल गुड बाय बोल के हम निकल गए वापस नासिक के लिए। मैं आपको बता दूँ 4:30 बजे के बाद, यहाँ पे 5 बजे के बाद बस की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप कोशिश करिएगा कि आप 5 से पहले की ही बस यहाँ पकड़ लें, क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ जाती है।